नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है सूझसी बुलेटिन के आज के इस अंक में, जिसमें हम लोग आपसे चर्चा करने वाले हैं सूझसी बुलेटिन के इस अंक में कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में आयोजित होने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट है और आप सब यहाँ पर जो है वो इस क्लास का आनंद लेंगे। 6 मार्च 2025 को क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना के बारे में कहा है कि नए स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय आरंभ नदी जोड़ों की परिकल्पना राजस्थान सरकार के प्रयासों से संशोधित पीकेसी ईआरसीपी के बाद अब राम जल सेतु परियोजना के रूप में मूर्त रूप ले रही है। जल की उपलब्धता और प्रदेश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थायित्व की ओर मजबूत करेगी। पार्वती काली सिंध नदी के अंदर जो है वो इसका जल कलश में पानी डालते हुए प्रधानमंत्री जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को विधानसभा में जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अनुदान मांग पर हुई बहस के जवाब के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य दिसंबर 2024 में हुए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। दोनों प्रदेशों के लिए नए स्वर्णिम युग की शुरुआत है। गत सरकार ने योजना में कोई सार्थक प्रयास नहीं किए। जल शक्ति मंत्री स्तर पर मुख्य बैठकों में उपस्थित नहीं होने के साथ योजना को लटकाया जाता रहा और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के अथक प्रयासों से जल परियोजनाएं धरातल पर उतर रही है। इस परियोजनाओं में शामिल नदियों को जीवनदान मिलेगा। इनके पुनर्जीवित होने से भूमि जल पुनर्भरण होगा। दोनों राज्यों के लिए नदियों और सहायक नदियों का यह संगम राज्य की समृद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जन भावना अनुरूप राजस्थान में रा और मध्य प्रदेश में मैं को संयुक्त कर लिंक परियोजना में राम जल सेतु लिंक परियोजना नाम दिया गया है। बहुत ही अच्छा। इस परियोजना के तहत 44,517 करोड़ रुपए के कार्यों को स्वीकृति जो है वो मिल चुकी है। 9,416 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी कर आरंभ हो गए हैं। 12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं भी आमंत्रित इसमें की जा चुकी है। अब इसमें क्या है, जल उपलब्धता का मामला क्या है। इस परियोजना के तहत राज्य को कुल 4,102.6 MCM जल प्राप्त होगा। 522.80 MCM पुण्य चक्रित जल भी शामिल है। पेयजल के लिए 1,744 MCM, उद्योगों के लिए 205.75 MCM, नए क्षेत्र की सिंचाई के लिए ये इस प्रकार परियोजना में आवंटित जल में से लगभग 44% हिस्सा जो है वो पेयजल के लिए इसमें रखा गया है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र को संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के तहत 4,03,000 हेक्टेयर तक भी शामिल किया गया है। वृहद एवं मध्यम तथा अन्य लघु सिंचाई परियोजनाओं के साथ कई तालाबों में जल अपरिवर्तित करने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। तो दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रथम चरण में 1,060 करोड़ रुपए की लागत से बनी काली सिंध पर निर्मित नवनेरा बैराज का लोकार्पण भी किया गया था। यानी 1,060 करोड़ रुपए की लागत से काली सिंध नदी पर जो है कोटा में ये नवनेरा बैराज है, नवनेरा बांध है और इसी के तहत इसका उस समय उद्घाटन भी किया गया था। और जो है कूल नदी है, कूल नदी पर रामगढ़ कोटा में, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, चंबल नदी पर जो है वो जल सेतु सहित नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध तथा इसरदा बांध में जल अपवर्तन तंत्र भी क्या है इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद में है आबू रोड में दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना जो है वो हुई। चलिए, इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपको पता होगा 8 मार्च को क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाएगा। महिलाओं को रोड बसों में निःशुल्क यात्रा जो है वो मिलेगी। 8 मार्च को महिलाओं में राजस्थान में जो हर बार की तरह होता है, रोडवेज के अध्यक्ष श्री शुभ्रा सिंह ने निर्देश इस संबंध में जारी कर दिए हैं और महिलाओं को सभी बसों में यानी वातानुकूलित यानी एसी और वोल्वो बसों को छोड़कर सब बसों में जो है वो फ्री यात्रा जो है वो मिल पाएगी। कोई महिला जयपुर से दिल्ली राजस्थान रोडवेज की यात्रा कर रही है तो जयपुर से राजस्थान में अंतिम बस स्टॉप तक यात्रा निःशुल्क होगी। यानी राजस्थान का जो अंतिम बस स्टॉप होगा वहां तक, राजस्थान का जो एरिया है उसके अंदर अंदर जो यात्रा होगी वो निःशुल्क होगी। लेकिन अगर राजस्थान के बाहर जैसे हरियाणा में घुसते ही जो है उसका आगे वाले स्टॉप से जो किराया वो लगेगा। राजस्थान से बाहर निकलते ही दिल्ली तक टिकट लेना पड़ेगा। जनता से किए वादों को संकल्प पत्र में शामिल किया था। 1 साल में 55% वादे हम पूरे कर चुके हैं। किसानों, महिलाओं, गरीबों के हित में हमने फैसले लिए हैं, ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है।
राज्यपाल ने जोधपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। समर्पण समन्वय से दर्शाएं तरक्की का सुनहरा स्वरूप। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने क्षेत्रीय विकास एवं सामुदायिक उत्थान की परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने, खुशहाली लाने के लिए समर्पित होकर प्रयास करने का आह्वान किया। और वो जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जो है वहाँ पर जिला स्तरीय बैठक ले रहे थे। इसके माध्यम से उन्होंने सभी सामाजिक परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के जो है वो निर्देश जो है वो दिए हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो भी सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार के लिए योजनाएं और कार्यक्रम हैं, स्थानीय नगरपालिका के पलायन को रोके जाने के लिए प्रयास किए जाएं। राज्यपाल ने इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं, विशेष तौर से महात्मा गांधी मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसको MP लेड योजना कहा जाता है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वामित्व योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये जो मैं टिक कर रहा हूँ ये आपकी परीक्षाओं के सवाल हैं मित्रों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल ग्रहण जो घटक है उसे आदि के सही समय पर या पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना जो है उसमें इन आदि योजनाओं की समीक्षा भी की और समय पर इनको पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया, तो इसको इम्पोर्टेंट मानते हुए रट्टा मार लेना भैया। एक्सीलेंस इन गवर्नेंस के अंदर वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो अभी हाल ही में दिया गया है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया। ITB बर्लिन में सेशेल्स के पूर्व पर्यटन मंत्री डॉक्टर एलन सेटेंज ने यह पुरस्कार जो है वो क्या किया है, दिया है। पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन जो है वो हर बार राजस्थान को कोई ना कोई पुरस्कार देता है पर्यटन के मामले में। राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जो है उनको विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया है। यह सम्मान ITB बर्लिन जर्मनी में सेशेल्स के पूर्व पर्यटन मंत्री डॉक्टर एलन सेंट एंज द्वारा दिया गया। उप मुख्यमंत्री की ओर से पर्यटन विभाग के अधिकारी अपर निदेशक श्री आनंद त्रिपाठी, उप निदेशक पर्यटन श्री उपेंद्र सिंह शेखावत, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जो उन्होंने क्या किया, इसको ग्रहण किया। राजस्थान प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर राजस्थान में पर्यटन को विस्तृत बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए काम किया जा रहा है। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा देश दुनिया के विभिन्न पर्यटन मंचों पर राजस्थान के पर्यटन की ब्रांडिंग हो रही है। इसी के तहत पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स संगठन ने राजस्थान को यह सम्मान जो है वो दिया है। विधानसभा में क्या कुछ चर्चाएं हुई जरा देखिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो शहरों में बन रहा है में जनता क्लिनिक से कहीं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, ऐसा राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि वर्तमान में 537 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राज्य में कितने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं, तो 357। और यहाँ पर ध्यान रखना है पूर्ववर्ती दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक जो थे और जनता क्लिनिक जो थे उनको संचालित किया जा रहा था, इनकी संख्या 15 ही थी। इन्हें 21-22 में शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के नाम से, यानी आपको पता है राजस्थान दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक थे तो राजस्थान में जनता क्लिनिक चलाए गए थे जो 15 ही चलाए गए थे। लेकिन इनका कहना है कि हमने आरोग्य मंदिर जो हैं वो राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले हैं। और राजस्थान में कितने हैं, ये 357 है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने लगातार इनकी संख्या बढ़ाई है। 20-21 में 142, 22-23 में 47 और जो है वो 23-24 में 143, 24-25 में 180 शहरी आयुष्मान केंद्र स्वीकृति दी गई है। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र जो उनके बारे में कहा है, आगामी वित्तीय वर्ष में 5000 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों की मरम्मत का कार्य जो है वो प्रस्तावित है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है वो उन्होंने ये निर्देश दिए कि 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या किया जाएगा, भवनों की मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सामान्य प्रकार के जो सुविधाएं हैं उनका भी विस्तार किया जाएगा। और 2025-26 के बजट में ये भी घोषणा की गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो है उनके मानदेय में 10% की वृद्धि किया जाना क्या है जी, प्रस्तावित है। यानी अगर उनको 5000 रुपये मिलते थे पहले तो उनका 10% का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 500 रुपये की वृद्धि जो है,
देखिए सीधा 500 कहे तो थोड़ा ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पर 500 रुपये की वृद्धि भी इन्होंने करने का ऐलान किया है। अब इसके बाद में है ब्रिज होली महोत्सव। 9 मार्च को डीग भरतपुर डीग में जो है वो कार्य प्रोग्राम होगा, फिर 10 मार्च को कामा में और 11 मार्च को भरतपुर के अंदर ब्रिज होली महोत्सव जो है वो क्या किया जाएगा, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो भरतपुर और डीग जो है यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा जो है वो 9, 10 और 11 मार्च 9, 10 और 11 मार्च को क्या किया जाएगा, ब्रिज होली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो कम से कम 7-8 सवाल इस पूरी आज की सूजसी बुलेटिन में है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्लास भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो यही सब सवाल जो है मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल है कि शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो है वो वर्तमान में राजस्थान में कितने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं, 357 है। और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सरकार ने जो है वो ध्यान रखना है कि बजट 2025-26 में आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनके वेतन में कितने वृद्धि करने की घोषणा की है, 10%। ब्रिज होली महोत्सव 2025 जो है वो कब मनाया जाएगा और कहाँ, 9, 10 और 11 तारीख को ये है कामा, भरतपुर, डीग में आयोजित किया जाएगा पर्यटन विभाग द्वारा। अभी हाल ही में पर्यटन के क्षेत्र में काम करने के लिए किसे विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को यह है दिया गया। आप इन योजनाओं को जरूर देख लीजिएगा, 10 सवाल तो यही हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मनरेगा योजना क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम क्या है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है, स्वामित्व योजना क्या है, स्वच्छ भारत मिशन क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, जल जीवन मिशन क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, और यहाँ पर आपके सामने जो दे रखा है वो दिया हुआ है पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना क्या है। ये सब आप लोग एक एक बार अगर पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी हाल ही में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक राज्यपाल के द्वारा कहाँ पर ली गई, जिसमें सामाजिक योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कार्य किया जाएगा, तो जोधपुर में यह बैठक आयोजित किया गया। इसके बाद में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। इसके बाद राजस्थान में जो जल परियोजना चल रही है वो है राम जल सेतु परियोजना। इसका उद्घाटन दिसंबर 2024 में देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। जो रा का मतलब राजस्थान, में का मतलब मध्य प्रदेश है, राजस्थान और मध्य प्रदेश को इसमें जो है वो सुविधा मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत कितना प्रतिशत आवंटित जल पेयजल का हिस्सा होगा, तो 44% जल जो है वो किसका होगा, पेयजल के लिए होगा। तो इसके अलावा आपको बता दिया कि पूर्व जो शेखावाटी क्षेत्र है वहाँ के लिए यमुना जल समझौता हो रहा है। दक्षिण के लिए जो है वो एक तो माही जल परियोजना है, एक देवास जल परियोजना पर भी काम किया जा रहा है। और माही जल परियोजना पहले ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बड़ा कार्य जो है वो कर रही है। तो ये सारी खबरें आज की इस सूजसी बुलेटिन में थी। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में आप लोगों से फिर चर्चा करेंगे और आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास अब लगभग रेगुलर मिनी स्टार्ट हो जाएगी। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में सप्ताह में 2 ही दिन ऑब्जेक्टिव क्लास आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि देखिए बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोग अगर समय बर्बाद करोगे रोज़ रोज़ 2-2 घंटे, देखिए यही क्लास है जो मैंने पूरी विस्तार से आपके सामने रख दी है। उसके बाद ज़्यादा समय मैं आपका बर्बाद करना नहीं चाहता उसमें, इसलिए सप्ताह में मैं आपको 2 क्लास या 1 क्लास पूरे सप्ताह भर की उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें आपको पूरा सप्ताह भर का, अब मैं 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक का करंट अफेयर्स उसमें डालने वाला हूं, तो उसमें कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। ऐसे ही मैं जनवरी की पूरी एक साथ, फरवरी की पूरी एक साथ में पूरा कराने वाला हूं राजस्थान करंट अफेयर्स आपको, तो आप उनसे कवर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू।